बिल्कुल वहाँ एंट्री करवाना ही था। जिस तरह कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये छोटी सी चिंगारी को आग लगा दिया गया, वहाँ पे हमारे चाहे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को ख़त्म किया गया है। जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों का भी वहाँ पे 2 तरह से मर्डर हुआ है और हिंदू भाइयों का भी हुआ है, लेकिन इसको करवाने में किसका हाथ था, ये चीज़ को क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है। जिसके चलते सीबीआई वहाँ पे एंट्री कर रही है, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र साहू जिन्होंने मोतीलाल वोरा का पुतला दहन किया था, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अभी जिस तरह से हमारी महतारी वंदन योजना आई, सब महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मिल रहा है, जिसमें दुर्ग जिले में हज़ारों की संख्या में मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत में घर बना है तो उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। बता रहा हूँ, जिस तरह अगर मुसलमान वोट कांग्रेस को देता है, अगर वो बीजेपी को दे दे तो उनको इतनी यहाँ से बेनिफिट मिलेगी कि उसका वो सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हो गई घटना, लेकिन उसके बाद वो सीएम भूपेश बघेल उस समय थे, उन्होंने बोलते हैं कि साहू समाज को 10 लाख रुपए नौकरी देंगे, मुसलमानों को क्यों नहीं दिए, जबकि तो पूरा मुसलमान वोट देता है। की आवाज। कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है, ये कहना है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिलाध्यक्ष खालिक रिजवी का। उन्होंने आगे बताया कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, तब उस वक्त बिरमपुर में 3 हत्या हुई, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। उस घटना में एक साहू समाज के युवा और 2 मुस्लिम समाज के लोगों की हत्या हुई, परंतु कांग्रेस को डर था कि अगर कोई भी कांग्रेसी नेता उस मुस्लिम परिवार के घर जाकर उनकी मदद करता है तो साहू समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। आइए सुनते हैं खालिक रिजवी ने आगे क्या कहा। दुर्ग शहर में लोकसभा में 2 कैंडिडेट है, जिसमें एक हमारे माननीय श्री विजय बघेल जी है और एक तरफ है कोई कांग्रेस का जो अभी ज्वाइनिंग हुआ था, राजेंद्र साहू, जिन्होंने मोतीलाल वोरा का पुतला दहन किया था, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, क्या कोई और कैंडिडेट नहीं था जो कि राजेंद्र साहू को दे दिया गया, उस व्यक्ति को दे दिया गया जो ऑलरेडी मतलब पार्टी से विरोधी किया गया है, वो महापौर चुनाव लड़ा है, विधायक चुनाव लड़ा है और उसके बाद अब उनको पार्टी से सांसद की टिकट दे रहे हो। इससे अच्छा हमारे भिलाई शहर से नजरुद्दीन कुरैशी जी ने भी कई बार विधानसभा में लड़ा है, उनको मौका देते। मुस्लिम समाज का भी लोकसभा में 1 लाख से ऊपर वोट है, उनको कोई मुस्लिम को मौका दिया जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कांग्रेस है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, जिसके चलते ना वो कोई मुसलमानों को आगे बढ़ाने की सोचती है, ना कुछ करती। सिर्फ और सिर्फ चंद लोग हैं जो मुसलमानों से अपना बेनिफिट लेते हैं। समाज के लिए उन्होंने क्या किया है, देखिए ये एक जुमला है उनका, ठीक है ना, वो उनकी सरकार आएगी ना ये है। अभी जिस तरह से हमारी महतारी वंदन योजना आई, सब महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मिल रहा है, जिसमें दुर्ग जिले में हज़ारों की संख्या में मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत में घर बना है तो उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह अगर मुसलमान वोट कांग्रेस को देता है, अगर वो बीजेपी को दे दे तो उनको इतनी यहाँ से बेनिफिट मिलेगी कि उसका वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि ये तो 90 विधानसभा में एक विधायक को कैंडिडेट को टिकट दिए थे। इस बार मैं दावा करता हूँ लोकसभा में अभी सब जगह मुसलमान अगर एक तरफा अगर बीजेपी को वोट दे दे, कम से कम आने वाले लोग विधानसभा में कम से कम 5 से 6 सीट दिलाने की जवाबदारी हमारी रहेगी। हमारे समाज की तरफ से हम बोलने के लिए जाएंगे। बिल्कुल वहाँ एंट्री करवाना ही था। जिस तरह कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये छोटी सी चिंगारी को आग लगा दिया गया, वहाँ पे हमारे चाहे वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को ख़त्म किया गया है। जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों का भी वहाँ पे 2 तरह से मर्डर हुआ है और हिंदू भाइयों का भी हुआ है, लेकिन इसको करवाने में किसका हाथ था, ये चीज़ को क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है। जिसके चलते सीबीआई वहाँ पे एंट्री कर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गृह मंत्री साहू जी थे, हाँ, साहू समाज की वहाँ हत्या होती है, ये ऐसा कैसा हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हो गई घटना, लेकिन उसके बाद वो सीएम भूपेश बघेल उस समय थे, उन्होंने बोलते हैं कि साहू समाज को 10 लाख रुपए नौकरी देंगे, मुसलमानों को क्यों नहीं दिए, जबकि तो पूरा मुसलमान वोट देता है।
लेकिन इनको डर था कि हम मुसलमानों के लिए अगर करेंगे तो हमारी सत्ता ना चले जाए। इस कारण ऊपर वाले क्या लाठी का देर है, अंधेर नहीं है, इस कारण क्या हुआ, सत्ता भी गई। हक की आवाज़